मोदी को ये पैगाम देना चाहते हैं कि होश के नाखून लो, और अगर तुमने होश के नाखून ना लिए तो पाक फौज के साथ पाकिस्तानी अवाम भी तुम्हारे घर घुस के तुम्हें मारेगी। हमें तंग करेंगे तो फिर हम उनके आगे जाएंगे, हम उनको डिस्ट्रॉय करेंगे। और ये आपने देख लिया है, हमने स्टेट ऑफ द आर्ट उनके राफेल को डिस्ट्रॉय कर दिया उनकी बाउंड्री के अंदर। लेकिन जहाँ जंग की बात आएगी ना, आप जो है बिल्कुल कोलैप्स कर जाते हैं। आपकी फौज बिल्कुल जो है ना वो उनकी कांपे टांग जाती है। हम हर टाइम पे लड़ने मरने के लिए तैयार है, बॉर्डर पे जाए, शहर के अंदर हो, जहाँ भी जाए हम लोग तैयार हैं, हम लोग इंशाल्लाह। ये देखें न्यूक्लियर स्टेट हैं दोनों, इसमें कोई भी ऐसा काम जो मोदी ने जो किया है हमने उसका डिफेंस किया, हमने एग्रेशन नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आफ्ताब शदाद और आप देख रहे हैं डबल एम न्यूज़। अब नाज़रीन, पाकिस्तान आर्मी के जो एक्स नौजवान हैं, पाकिस्तान आर्मी के जो रिटायर्ड अफसरान हैं, उनकी जानिब से आज मुल्तान में पाक आर्मी से इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली जा रही है, जिसमें पाकिस्तान फौज से इज़हार यकजहती करने जा रहे हैं कि हम भी तैयार हैं। सिर्फ पाक फौज जो है जो बॉर्डर पे लड़ रही है वो सिर्फ फौज नहीं है, बल्कि जो रिटायर्ड हो चुके हैं वो अब भी पाकिस्तान आर्मी का हिस्सा हैं, वो अब भी तैयार हैं। अगर कोई भी नागहानी सूरत हाल जो है वो होती है तो पाकिस्तान आर्मी के जो एक्स अफसरान हैं वो भी तैयार हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। मैडम, ये बताइएगा क्या कहना चाहेंगी जो इंडिया की जानिब से जारियत की जा रही है पाकिस्तान के खिलाफ? देखिए जी, बुज़दिल का यही काम होता है कि वो रात के अंधेरों में वो हमले करता है, वो बच्चों को शहीद करता है। तो हमारे तो बच्चे, वो तो हमारे बच्चों से भी डरने वाले हैं। तो हमारे बच्चों से जो डरता है, सोचें तो पाकिस्तानी अवाम जो है वो कितनी दिलेर है। 25 करोड़ जो अवाम है वो सारे के सारे अपनी आर्मी के फौजी हैं, सिपाही हैं। हम उनके हुक्म पे, एक हुक्म पे हम तमाम पाकिस्तानी लोग जो हैं वो उनके साथ शाना बशाना चलने के लिए तैयार है। वो हमें हुक्म करें। पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। हमारा यही है कि इंडिया को सोचना चाहिए। अभी हम डिफेंस में जा रहे हैं। जब आपने अगर जंग शुरू की तो फिर इंडिया का कुछ नहीं बचना। ये पाकिस्तान हमेशा से था, है और रहेगा, और इंडिया का नाम निशान जो नशे से भी खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ सारी पाकिस्तान की आवाम को कि हम मुल्तान में इकट्ठे हुए हैं, हमारे आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसरान इकट्ठे हुए हैं, लॉयर्स हैं और सिविल कम्युनिटी से लोग हैं। हम ये शो कर रहे हैं आज रैली निकाल के कि पाकिस्तान आर्मी के जो जवान हैं वो अकेले नहीं हैं, हम लोग उनके साथ हैं। और हमेशा से, चाहे वो 65 की जंग हो, 71 की जंग हो, या जो भी हो, और या वो 2025 की जंग हो, हम अपनी फौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। और हम मोदी को ये पैगाम देना चाहते हैं कि होश के नाखून लो, और अगर तुमने होश के नाखून ना लिए तो पाक फौज के साथ पाकिस्तानी अवाम भी तुम्हारे घर घुस के तुम्हें मारेगी। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ कर्नल अब्दुल सत्तार साहब मौजूद हैं। सर, ये बताइएगा, पाकिस्तान फौज के जवान हैं वो बॉर्डर पे खड़े हुए हैं और इंडिया को उन्होंने मुंह डाला हुआ है। बहुत ज्यादा इंडिया जो है वो डर रहा है उनसे। जो पाकिस्तान फौज के एक्स नौजवान है वो किस तरह फौज को सपोर्ट कर रहे हैं, और खुदा न खासा जंग होती है तो वो क्या किरदार अदा करेंगे? हम लोग आज रैली निकाली, हम लोगों ने जज्बा दिखाने के लिए, पावर दिखाने के लिए इंडिया को कि हम पाकिस्तान आर्मी के साथ हैं। जो ये मुल्क और ये पाकिस्तान आर्मी जो फैसला करेगी हम उनके साथ है। हमारा हर जवान, पाकिस्तान की कौम का हर बंदा इस काम के लिए तैयार है। इंडिया को कहीं गलत फहमी न रहे। जो हमारा जज्बा है, ईमानी जज्बा जो हमारा है वो किसी से कम नहीं है। हम हर चीज़ के लिए तैयार है, हम हर काम करने के लिए तैयार है। हम पाकिस्तान आर्मी की हर ख्वाहिश के साथ हम लोग हैं। हम हर टाइम पे लड़ने मरने के लिए तैयार है, बॉर्डर पे जाए, शहर के अंदर हो, जहाँ भी जाए हम लोग तैयार हैं, हम लोग इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। जनाब, आप देख चुके हैं कि इस वक्त जितने भी रिटायर्ड लोग हैं वो तैयार हैं। मैं अपनी देखें यूनिफॉर्म में, टोपी में आया हुआ हूँ। मैं जो अपनी कैपेसिटी में जो भी अपनी अफवाज जो कि आगे बैठी हुई हैं, हमारे बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं, हमारी लीडरशिप है, हमारे चीफ हैं, आर्मी चीफ है, वर्दी एयरफोर्स के चीफ है, नेवल चीफ है, हम उनके साथ सोलिडेरिटी कर रहे हैं। हम तैयार हैं, हम उनके साथ हर किस्म का शाना बशाना हम तैयार हैं उनको सपोर्ट करने के लिए। ये देखें न्यूक्लियर स्टेट हैं दोनों, इसमें कोई भी ऐसा काम जो मोदी ने जो किया है हमने उसका डिफेंस किया, हमने एग्रेशन नहीं किया। हमने अपना डिफेंसिव मोटिव अपनाया है। हम एग्रेशन भी कर सकते हैं, हम ऑफेंसिव भी हो सकते हैं, लेकिन उसमें नुकसान मोदी का है। तो मोदी के लिए ये एक मैसेज है कि आप बैठ के होश के नाखून लें, अमन पसंद कौम को ना छेड़े। हम लोग आराम से अपने बॉर्डर की जो कर रहे हैं, सेफ गार्ड कर रहे हैं। हमें तंग करेंगे तो फिर हम उनके आगे जाएंगे, हम उनको डिस्ट्रॉय करेंगे। और ये आपने देख लिया है, हमने स्टेट ऑफ द आर्ट उनके राफेल को
डिस्ट्रॉय कर दिया उनकी बाउंड्री के अंदर। ये आप देख लें, हमारी स्किल लेवल देखें, हमारे पायलट्स कितने ट्रेंड हैं, उन्होंने अमन में इतनी ट्रेनिंग की हुई है कि वो जब वॉर होती है तो वो रिएक्ट करते हैं, और उन्होंने पीसफुली रिएक्ट किया। इंडिया ने माजी में भी बहुत सारी हरकतें की हैं, अब भी वो इंडिया हरकत कर रहा है, तो क्या ये वाकई इंडिया कुछ करेगा या सिर्फ डरावे दे रहा है? नहीं, मेरा ख्याल अभी जो पाकिस्तान एयरफोर्स आर्मी ने कर दिया है, इंडिया को नहीं करना चाहिए, उसको आगे कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे कि उनका ज्यादा नुकसान हो। ठीक है ना, हम तो ऑल आउट हैं इस वक्त, हम तो कफन बांध दिए सर के ऊपर, हमारे बच्चे आगे बैठे हुए हैं, यंगस्टर बैठे हुए, आपने देखा होगा वो बिल्कुल मोटिवेटेड है और हम सारे मोटिवेटेड हैं। इंशाल्लाह मेरा ख्याल इंडिया को अब कोई हरकत नहीं करनी चाहिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि इंडिया को होश के नाखून लेने चाहिए। आपके बस का नहीं है कि आप जंग लड़ें, आप बॉलीवुड मूवीज बनाएं, आप ड्रामेबाजी करें, आप महंगे इक्विपमेंट लें, आप महंगी शिप्स लें, आप महंगी मशीनें लें, आर्टिलरी पीसेस लें, लेकिन जहां जंग की बात आएगी ना, आप जो है बिल्कुल कोलैप्स कर जाते हैं। आपकी फौज बिल्कुल जो है ना, वो उनकी कांपे टांग जाती है, वो लर्जराते हुए जहाज में बैठते हैं। आपने खाक लड़ना है, आप क्यों अपने मुल्क की तबाही कर रहे हैं? आपने तमाम दुनिया को, आपने इस खित्ते को अपनी जारियत के उस चक्कर में लाना चाह रहे हैं, लेकिन आपकी ये 1 अरब 40 करोड़ जो आवाम है, ये किसी काम की नहीं है। मोदी साहब, आप होश के नाखून लें, और हम आपसे बहुत कम है इक्विपमेंट में, जो है फौज में, लेकिन आपको मुंह तोड़ जवाब देने के हम लिए तैयार हैं। रात के अंधेरे में पे दर पे हमले किए जा रहे हैं, वो भी मासूम बच्चों और औरतों पर। पाकिस्तान की फौज की जानिब से क्या जवाब होना चाहिए आपके ख्याल में? देखिए, अभी तक तो हमारी जो उनको जो नुकसान हुआ है, वो ड्रोन जो हमले कर रहे हैं, वो भी हमने उनको बता दिया है कि हमारी अफवाज जो है वो कितनी काबिल है और किस तरीके से वो अपना डिफेंस कर सकते हैं। अभी हम डिफेंस में जा रहे हैं, हमने आलमी रूल्स को फॉलो करना है। हम लोग, मैं लॉयर कम्युनिटी से हूँ, और हम ये अपने लॉयर कम्युनिटी की तरफ से हम ये कह रहे हैं कि हम तमाम लोग अपनी आर्मी के साथ हैं। वो जो भी फैसला करें, जैसे कि वजीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि आर्मी को पूरे फुल अख्तियारात दिए गए हैं, उनको कहा है कि आप जो भी फैसला लेंगे गवर्नमेंट आपके साथ करे। इसी तरह हमारा ये मैसेज है कि आर्मी के चीफ साहब जो है वो जो भी फैसला लेंगे हम उनके साथ खड़े हैं, और पूरी अवाम, पूरी कौम आपके साथ खड़ी है। सर ये बताइएगा, इंडिया मुसलसल जाहिरियत जो है वो पाकिस्तान में कर रहा है, कभी वो अपने त्यारे इधर आते हैं, कभी उनके ड्रोन आ रहे हैं, तो क्या इससे पाकिस्तानियों को कोई फर्क पड़ेगा? जो इंडिया एक दाग बिठाने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान का क्या होना चाहिए उनको जवाब? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी इंडिया की जो ये बुज़दिलाना हरकतें हैं, इनसे पाकिस्तान अवाम डरने वाली नहीं है, ठीक है। और हम ये क्लियर मैसेज देना चाहते हैं इंडिया को कि इन बुज़दिलाना हरकतों से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। पूरी पाकिस्तान कौम पाक फौज के साथ खड़ी है, और हम जिस हद तक हो सकेगा हम इंडिया का मुकाबला करेंगे और मुंह तोड़ जवाब देंगे उनका। पाकिस्तान आर्मी की तैयारियों के बारे में बताइएगा, क्या तैयारियां, क्या लगता है इंडिया को कितना ज्यादा नुकसान होगा अगर इंडिया ये जुर्रत करेगा पाकिस्तान के खिलाफ हमला करने की? पाकिस्तान आर्मी हर दम तैयार है। पाकिस्तान आर्मी 20-30 साल से जंग की हालत में है। इंडिया को गलतफहमी ना रहे कि हम लोग जो तैयार नहीं है, हम हर टाइम पे जंग के लिए तैयार है। हर मुसलमान ईमानी जज्बे के साथ वो तैयार है, हर टाइम जंग के लिए तैयार है। अवाम भी तैयार है, पाकिस्तान आर्मी भी तैयार है, हर मौके पे तैयार है। किसी को शक इसमें नहीं होना चाहिए। हम 20-25 साल से हम लोग जंग की हालत में है, लेकिन इंडिया को इस चीज़ का अंदाजा नहीं है। उसने गलत टाइम पे और गलत जगह पे उसने जो है पाकिस्तान को जहाँ पे ललकारा है, और हम हर ललकार के साथ पाकिस्तान आर्मी के साथ हम लोग हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद। सर आपने आर्मी में सर्व किया है, क्या इंडिया की तैयारियों के हवाले से क्या कहेंगे? कितनी, और पाकिस्तान फौज का जो जज्बा है कौन सा ज्यादा भारी है, किसको नुकसान होगा अगर जंग होती है? इंडिया तैयारी करने में बड़ा माहिर है। वो बड़ा ट्रेनिंग करेंगे, पैसे लगाएंगे, बजट खाएंगे, अपने जो है ना आर्मी को बेवकूफ बनाएंगे, बड़े बड़े महंगे इक्विपमेंट लेंगे। जब ऐन बारी आएगी जंग की, वो दौड़ जाएंगे। तो इस ये खाक आपका इक्विपमेंट जो है वो इस आपका इक्विपमेंट आपके काम आया। तो पाकिस्तान में इक्विपमेंट अच्छा है, थोड़ा है, लेकिन हमारा मैन बिहाइंड द गन ऑलवेज अवेलेबल।